बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी हरी भरी, शांत और खुशहाल थी। नदियां कल-कल बहती थीं, जंगलों में पक्षियों का मधुर गीत गूंजता था और मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन में जीते थे। उस समय देवता भी अक्सर पृथ्वी पर आते जाते थे और उसकी सुंदरता को निहारते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। मनुष्यों ने विकास के नाम पर जंगल काटने शुरू कर दिए, नदियों को गंदा कर दिया और हवा को भी प्रदूषित कर दिया। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। पेड़ कम होने लगे, जानवरों के घर उजड़ गए और मौसम भी असंतुलित हो गया। पृथ्वी माँ यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसने देवताओं से सहायता मांगने का निर्णय लिया। एक रात जब सब सो रहे थे, पृथ्वी माँ ने अपनी करुण पुकार आकाश की ओर भेजी। उसकी पुकार इतनी गहरी थी कि वह सीधे देवताओं के लोक तक पहुंच गई। देवताओं के राजा ने सभा बुलाई। सभी देवता चिंतित थे। एक देवता बोले, मनुष्य अपनी सीमाएं भूल गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब एक बुद्धिमान देवता ने कहा, हमें मनुष्यों को दंड देने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए। अगर वे खुद समझ जाए तो सब ठीक हो सकता है। यह तय हुआ कि एक देवदूत पृथ्वी पर जाएगा और मनुष्यों को सच का एहसास कराएगा। देवदूत एक साधारण इंसान का रूप लेकर पृथ्वी पर आया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की। वह बच्चों को पेड़ लगाने की कहानियां सुनाता, किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे बताता और शहरों में लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण का महत्व समझाता। शुरू में लोगों ने उसकी बातों को अनसुना किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग बदलने लगे। एक बच्चा रोज एक पेड़ लगाने लगा। एक किसान ने रसायनों का उपयोग बंद कर दिया। कुछ युवाओं ने मिलकर नदी साफ करने का अभियान शुरू किया। धीरे धीरे यह बदलाव एक आंदोलन बन गया। पूरे देश में लोग जागरूक होने लगे। जंगल फिर से हरे होने लगे, नदियां साफ होने लगीं और हवा भी शुद्ध होने लगी। देवदूत ने यह सब देखा और मुस्कुराया। वह वापस देवताओं के पास गया और बोला, मनुष्य में गलती करने की क्षमता है, लेकिन सुधारने की ताकत भी है। देवता खुश हुए। पृथ्वी माँ भी अब फिर से मुस्कुराने लगी। उसने महसूस किया कि अगर मनुष्य और प्रकृति साथ चलें, तो दुनिया फिर से स्वर्ग बन सकती है।